जय भवानी, जय राजपूताना, जय राजपूताना। सम्मानित मंच, सामने विराजमान मेरे क्षत्रिय समाज के बुजुर्गों को चरणों में नमन करते हुए मेरे जितने भी युवा साथी हैं उनको सबको राजस्थान की तरफ से जय माता जी की। हमारे संबोधन राजपूतों में क्या चलते थे, पहले अपन आपस में कहते थे जय माता जी। क्या करेंगे? जय माता जी की। ये कोई भी आपस में राजपूत मिलता है तो आपके इधर राम नाम का चलन है, हमारे उधर जय माता जी का चलन है। और क्षत्रिय हमेशा शक्ति का पुजारी रहा है, शक्ति का उपासक रहा है। शक्ति, जब आप अगर शक्ति का उपासना बंद कर देंगे तो शक्ति आपको कहीं ना कहीं शक्ति विहीन कर देगी। इसलिए आपको जब भी अगर समय मिले, जब भी आपको एक दूसरे से मिले तो जय माता जी जरूर किया करो। मालूम चले कि क्षत्रिय क्षत्रिय से मिल रहा है। राम नाम तो सब आपस में कर रहे हैं, राम नाम करना कोई बुरी बात नहीं है, पर जय माता जी करना मतलब आप शक्ति के उपासक हो और शक्ति को याद कर रहे हो और शक्ति के लिए याद कर रहे हो कि हमें शक्ति की जरूरत है। तो इस देश में लड़ने फिरने और हर बात को रखने के लिए कमजोरी नहीं चलती है, शक्ति की जरूरत होती है, शक्ति ही चलती है। तो आपसे निवेदन है, मैं आपके राजस्थान राजपूताना की धरती से आपका भाई महिपाल सिंह चौहान, गांव मेरा मकराना है। हमारे टाइटल गांव का इसलिए लगाते हैं कि थोड़ा पहचानने में जल्दी आता है। और आज इस कुरनी की धरती पर राजेंद्र सिंह की और पूरी टीम, जितने भी मेरे भाई यहाँ शाम को 4 बजे से विराजमान है, माफी चाहूंगा लेट हो गया, पर समय अगर एक बार निकल गया तो वापस समय माफ नहीं करेगा। और ये समय इस तरीके का समय है कि आपकी बिहार के नहीं पूरे देश के क्षत्रिय समाज के जितने भी आगेता नेता है, आगेवान नेता है, जो भी कोई ओजस्वी तेजस्वी नेता है, उनके नेतृत्व को खत्म करने का कार्य पिछले 10, 15, 20 सालों से चला आ रहा है। जो बिहार में बड़े स्तर पर, चाहे पहले आपके आनंद मोहन सिंह जी को रखा गया, यही करनी सेना ने बात रखी, चाहे छोटे स्तर पर रखी, 5 स्तर पर की, मुझे नहीं मालूम, हमने चालू जरूर करी, उनके परिवार ने चालू करी हुई थी जोर, पर इस जोत को करनी सेना ने भी आगे बढ़ाया कि भैया जेल का ताले टूटेंगे, आनंद मोहन सिंह छूटेंगे। और वही सरकार जिन्होंने उनके खिलाफ कभी एक नियम बनाया था कि सरकारी अधिकारी को कोई भी अगर मारेगा तो आजीवन जेल में रहना पड़ेगा, नियम चेंज करके उन्हीं आनंद मोहन सिंह जी को बात करना पड़ा। आज अपने ही समाज के प्रभुनाथ सिंह जी अगर जेल में है तो आप उनमें कंधे से कंधा मिला करके खड़े होंगे तो उनको भी यही सरकार मजबूर होकर बाहर निकालेगी। चुनाव के समय सरकार घर बैठने का समय नहीं है। क्षत्रिय हजारों साल से इस धरती को सींचता है अपने लहू से, अपनी ताकत से। कौन कहता है हमने यहाँ पे राज किया? हमने इसको सींचा है। अपने बुजुर्गों ने सर कटाए, बाबू वीर कुंवर सिंह जी जैसे लाखों करोड़ों क्षत्रिय इस देश पे निछावर हो गए। हम वो कौन है जो इस धरती का हमेशा सम्मान किया, यहाँ पे रहने वाले हर एक व्यक्ति का हमने साथ सहयोग किया, हमने राज नहीं किया, हमने बकायदा इसको सींचा है। और अगर कोई कहता है हम पे इल्जाम लगाता है तो सरकार आपको आए इनमें अभी 70-80 साल में है और कितनी सरकार आए, कितनी अल्पमत में चली गई, आप सब देखते हैं हर दिन। अभी बांग्लादेश में क्या हालात चल रहे हैं आपको मालूम है, अभी आपके बहुत नजदीकी नेपाल में क्या हालत चल रहे हैं आपको मालूम है। राजतंत्र कितना कमजोर, लोकतंत्र कितना कमजोर हो गया। राजतंत्र वो हुआ करता था आपके बाप दादा श्री राम से लेके श्री कृष्ण, महावीर स्वामी से लेके भगवान बुद्ध, ये आपकी कौम से आते हैं। उन्होंने इस देश के लिए क्या किया पूरा विश्व जानता है। अगर हम लोग कमजोर होते तो हजारों साल तक इस धरती पे क्यों नहीं रहते? और बाहरी आतताइयों से आज तक कोई लड़ा है तो केवल आपकी कौम लड़ी है, ये क्षत्रिय लड़ा है, आपकी गायके खून की बूंद इस देश के काम आई। मैं इतनी दूर से यहाँ कोई नेतागिरी करने नहीं है। माँ भगवती कसम 19 साल हो गए इस कंडीशन को बने, और हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन हम पे आरोप नहीं लगाया जाता कि ये नेतागिरी करने आ गए। भैया मैं तो यहाँ आते 2015-16 से कंडीशन यहाँ है, स्थापित है। पिछले 8-9 सालों से 2 चुनाव मैंने देख लिए। हमने तो आज तक कोई चुनाव में मैदान में कोई व्यक्ति नहीं उतारा, न कोई आके हमने कोई चुनाव लड़ा या कभी बिगुल भोगा होगा। यह शुद्ध सामाजिक संस्था है, 19 साल से चल रही है। 20 साल में अगले महीने 23 सितंबर को 20वां साल लगेगा। 20 साल से अथक हर
निरंतर बिना थके आपके समाज के लिए करणी सेना खड़ी हुई है। चाहे कोई सा भी मुद्दा, आपके 2-3 जनसंघर्ष हुए, करणी सेना हजारों गाड़ियों के साथ आई थी, आपको मालूम हो तो, और पूरे बिहार को बताया था कि राजपूत समाज क्या है। ऐसे एक एक परिवार के 5-5 व्यक्तियों को मार दिया जाता है और कोई बोलने वाला नेता नहीं है। अगर नेता जहां नहीं है वहां इस राजपूत करणी सेना का हमेशा झंडा बुलंद हुआ है, आवाज बुलंद हुई है, पूरा देश जानता है। हमें कोई नेतागिरी का शौक नहीं। हमारे कोई भी राजनीतिक व्यक्तित्व को अगर खत्म करने की कोशिश करोगे तो हमें आपकी सरकारों की नींव हिला देंगे, ये हमारी गारंटी है। और जो राजपूत की बात करेगा वो इस देश में राज करेगा, ये हमारा मूल मंत्र है। जो राजपूत की बात करेगा, राजपूत के सम्मान की बात करेगा, वो इस देश में राज करेगा। कोई तो माइकल राज नहीं करेगा। अभी तो केवल ये छोटी छोटी पंचायतें हम लोग कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं 5 दिन तक ये पंचायतें 10-15 पंचायत करके जाऊंगा और आने वाले दिनों में 10-15 दिन बाद में फिर आऊंगा। 10-15 दिन फिर बिहार के उत्तरी पश्चिमी जहां जहां मैं जा सकता हूं जाऊंगा और एक बड़ा प्रोग्राम, बड़ा एक विरोध प्रदर्शन पटना में करने को तैयार हो कि हाथ उठा के बताओ एक बार को तैयार हो नहीं हो? अरे प्रभुनाथ सिंह जी के लिए अपनी मांगों के लिए तैयार हो नहीं हो? तैयार हो गया? जोर से तैयार हो गया? क्योंकि ये मेरी मांग नहीं है, मेरे घर की मांग नहीं है, ये समाज की डिमांड है। समाज की मांग है कि मेरे किसी भी राजनीतिक जो ऊपर पहुंचे हुए लोग हैं उनको तुम तोड़ने, काटना, खत्म करने का जो ये सिलसिला लगा के बैठे हुए हो, हम ये चलने देंगे नहीं। चुनाव सामने है, अगर किसी माई के लाल में दम हो तो अभी एमपी चुनाव में पुरुषोत्तम रूपाला नाम के पागल व्यक्ति ने गुजरात की धरती से बोला था कि राजपूत महिलाओं के रिश्ते, राजपूत महिलाओं के बेटी और रोटी के रिश्ते अंग्रेजों से रहे। तो तुम्हारा बाप ये वीर कुंवर सिंह कहा गया था जिन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से जड़ मूल से खत्म कर दिया। उसका इतिहास नहीं पढ़ा तुमने? कौन से इतिहास की बात कर रहे हो? पूरे देश में हम लोग घूमे थे और आपको मालूम है 400 पार के नारे को 230 पे लिया है। ये बोल रहे थे 400 पार जाएंगे, हमने बोला पार्लियामेंट के बाहर जाओगे। ये तो हम खुद बीजेपी के छोटे मोटे विचारधारा के मान लो, चाहे कुछ ही मान लो, राजपूत ज्यादातर बीजेपी विचारधारा का व्यक्ति है। मैं आरएसएस कर रहा हूं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बात मेरे मान सम्मान पे आएगी, इतिहास की आएगी, तो मैं तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। और राजपूत के सामने तुम लड़ने की बात करते हो। अगर तुम्हें लगता है कि राजपूत कमजोर है तो 2-2 हाथ करके देख लो, कौन मालूम चल जाएगा कौन कितना पानी में और कौन कितना कमजोर है। आ जाओ, कौन मना कर रहे हैं? आप सबसे निवेदन है, आप सब यहाँ विराजमान है। 4 बजे से 7-8 बज रहे, 3-4 घंटे हो गए और ये चीज बकायदा ये मैसेज देती है कि हम हमारे नेताओं के प्रति, हम हमारे समाज के हक और हकूक के प्रति कितने जागरूक हैं। और आपको मैं बोलना चाह रहा हूं, 1-1.5-2 महीना ये बैठने का समय नहीं है। ये 2 महीने, ये 3 महीने जो भी चुनाव है, अपने हर एक व्यक्ति को ये समझा दो कि प्रभुनाथ सिंह जी के लिए ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे रखा, आरक्षण मिला क्या? उसका कोई ना कोई आपको कोई फल मिला क्या? कोई रिजल्ट मिला क्या? सरलीकरण नहीं है भैया। राजस्थान में हमने कराया, बकायदा लठ देके कराया। वहां पे आज अभी 700 एसआई की भर्ती निकली थी, 105 एसआई राजपूत बकायदा भर्ती हुई, क्योंकि वहां ईडब्ल्यूएस में सरलीकरण है। यहाँ नहीं है तो यहाँ नहीं हो रहा। सरकारी नौकरी जानते हो कितनी एक बड़ी चुनौती होती है क्षत्रिय के लिए। 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया है तो उसमें सरलीकरण करो, और सरलीकरण करो तो राजस्थान की तर्ज पर करो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सरलीकरण होना चाहिए ना। हम हमारे लिए मांग रहे हैं अकेले के लिए? राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, पठान भी है, ईसाई भी है। और सबसे बड़ी बात, अगर नेशनल लेवल पे अगर केंद्र में सरलीकरण होगा तो आपका यहाँ का भूमियार समाज भी है। हम हमारे लिए ही मांग रहे हैं क्या? हम तो सबकी बात कर रहे हैं, पर आप सरलीकरण कीजिए, आप जल्द से इस पे कदम उठाइए। और सबसे बड़ी बात, बीटा एयरपोर्ट तो नाम सुना सबने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। जमीनें किसकी गई? अरे भैया जमीनें किसकी गई बताओ सही? राजपूत समाज की गई ना। तो हमारे और आपके और पूरे देश के
फिर बिहार के सबसे बड़े गौरव बाबू वीर कुंवर सिंह, हम तो नहीं बोल रहे कि हमारे नाम पे रखो, बाबू वीर कुंवर सिंह तो बिहार का गौरव है कि नहीं है? अरे भैया है कि नहीं है? पूरा बिहार मानता है। जिनकी मानसिकता खराब है वही इस बात को नकार सकता है, नहीं तो ये बहुत बड़ी मांग है और हमारी जमीनें गई है। हम बोल रहे हैं कि उस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे उस एयरपोर्ट का नाम होना चाहिए। एक बार हाथ उठा के होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? आप सबसे निवेदन है, आज ये बहुत छोटी सी मीटिंग से शुरुआत जो आपने करी है और बहुत दमदार शुरुआत है, बड़ी ये नहीं कि कुछ कमजोर शुरुआत है। ज्यादातर मेरे सीनियर लोग बैठे हुए हैं जो जानते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या बात करने के लिए हम लोग आए, और आप सुन रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है, यहां से जो उठी हुई बात है वो चुनाव से पहले पटना की भूमि तक बाकायदा बड़े स्तर पर उठनी चाहिए कि नहीं? ये मैसेज आगे तक जाना चाहिए। और एक उससे पार्टी से बोलना चाह रहा हूं, मैं न तो कोई बीजेपी के खिलाफ हूं, न कोई कांग्रेस के, न कोई आरजेडी के, मैं तो उस हर एक पार्टी के साथ हूं जो इन मुद्दों के साथ है, नहीं तो हर पार्टी का विरोध किया जाएगा। विरोध किया जाना चाहिए कि नहीं? आप सबसे निवेदन है, केवल कोई सोशल मीडिया चलाता तो सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर माउथ मीडिया से बात करता है, अपन एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उसके माध्यम से इस बात को, इस आग को, इस अपनी पीड़ा को जागरूक रखना, जिंदा रखना, जब तक चुनाव आए बाकायदा इस पर रिजल्ट आना चाहिए। ऐसे नहीं कि राजपूतों ने बात बोली थी कुछ हुआ नहीं। हमने बात बोली थी गुजरात में, और जहां से मोदी जी ने चुनाव लड़ा, राजकोट 15 लाख राजपूत इकट्ठे करे थे और जड़े हिल गई थी सबकी कि ये कौन सी तरीके से कैसे इकट्ठे हो गए। राजपूत पहली बार गुजरात का इकट्ठा हुआ, 12 बड़ी मीटिंगें, जिसमें 1 लाख से ऊपर की, एक राजकोट 15 लाख, 10 लाख, 15 लाख की भीड़। ताकत आपकी पूरे देश में मैसेज गया, ऐसा मैसेज देने की ताकत मुझे मालूम है पूरे देश का राजपूत रखता है, और बिहार पूरे देश में अपनी ताकत के लिए, अपने शौर्य के लिए जाना जाता है, मैन पावर के लिए। तो क्या राजपूत समाज बिहार का कमजोर है क्या? अरे भैया कमजोर है क्या? तैयार होना पटना के लिए। ये पीले चावल मान लो क्या? पीले चावल देते थे पहले, अपने निमंत्रण पत्र नहीं होते थे, कुमकुम पत्रियां नहीं छपती थी। ये पीले चावल मान लो क्या ना आपको? पीले चावल। तो सबसे निवेदन है, आप इतनी देर बैठे रहे, बहुत मैं आपके उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आपका भाई हूँ, आपके समाज का अंग हूँ, आप मुझे माफ कर देंगे, समय माफ नहीं करेगा। ये मेरे काले साहब, मेरे गुरु कहा करते थे कि समय कभी माफ नहीं करता और कभी घूम के नहीं आता। आज आपने 2 घंटे हमारे लिए इंतजार किया। मैं बोल रहा हूँ, आने वाली पीढ़ियां अपने को आपको धुतकारेगी अगर हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। वो पूछेगी कि मेरे काका, मेरे बाबा, मेरे बड़े भाई ने हमारे लिए क्या किया, हमारे भविष्य के लिए क्या बात रखी। तो मैं केवल बिना राजनीति के, इसमें कोई एक रत्ती भर भी आपको राजनीति नजर आई है क्या? कोई चुनाव की बात कर रहे हैं, अपन शुद्ध सामाजिक बात कर रहे हैं, और केवल समाज की बात होनी चाहिए। प्रभुनाथ सिंह जी की रिहाई हो, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का खालीकरण हो, और फ्रीडम एयरपोर्ट का नाम बाबू वीर कुंवर सिंह जी के नाम पर हो, और ये हमारी मुख्य मांगे हैं। इन चुनाव से पहले कर लो, नहीं तो राजपूत समाज बड़ी एक रैली करके, एक मीटिंग करके तय करेगा हमें किसकी बात, किसको वोट देना है और किसके साथ खड़ा होना है। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय भवानी, जय भवानी, जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।